दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। देखेंगे कल यानी 14 सितंबर 2024 बिहार बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम हुआ। उस पर भी हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आउट किए हैं स्टूडेंट अपने माइंड से एग्ज़ाम हॉल से जैसे ही निकला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही वो क्वेश्चन को इसमें हमने रिपीट कर दिया है तो आगे आप लोग देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो अब की बार की एग्ज़ाम में देखा गया है कि पिछले साल के जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन अब की बार की एग्ज़ाम में जो है मतलब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे आप लोग समझ लेंगे क्योंकि काफ़ी सारे छात्र हमने कांटेक्ट भी किए थे कि उन सभी का कहना है कि जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है वो ज़्यादा जो है रिपीट किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग को हम पहले ही जानकारी दिए होंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है उसको आप देख लेंगे तो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। एग्ज़ाम नंबर जो है सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिल जाएगा और काफ़ी सारे छात्र को ऐसा ही रिस्पॉन्स मिला है कि जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो ज़्यादातर रिपीट किया गया है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब की बार की जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक्सेल से देख रहा है कि स्टूडेंट सबका कहना है कि 25 से 26 नंबर जो है मतलब 25 से 26 नंबर का जो क्वेश्चन है सिर्फ MS एक्सेल से पूछा गया है। उसके बाद MS वर्ड से 8 से 9 क्वेश्चन मात्र पूछा गया, ज़्यादातर मेलिंग से है, शॉर्टकट से है और पावर पॉइंट से मात्र 4 से 5 नंबर। उसके बाद नेटवर्किंग से, प्रिंटर से, मेमोरी से, मतलब समझ सकते हैं आप लोग का जो सिलेबस है सिलेबस में मात्र 5-6 टॉपिक को छोड़ के बाकी सभी से जो है क्वेश्चन उठाए गए हैं। बाकी कंप्यूटर जनरेशन से भी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, और जो स्टूडेंट मतलब 5-6 क्वेश्चन हमको यहाँ पे आउट करके बताए हैं वो हम आगे यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। और बात रहती है टाइपिंग के बारे में तो देखिए अभी सिर्फ जो है इंग्लिश जो टाइपिंग चूज किए होंगे उसका अभी एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, 24 सितंबर के बाद ही हिंदी का कोई मतलब यहाँ पे चर्चा होने वाली है। ठीक है, अभी जो सिर्फ अंग्रेजी चूज किए होंगे उन्हीं सब का अभी एग्ज़ाम हो रहा है तो हिंदी पे हम अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे बात रहती है कि ऑटो स्क्रॉल रहता है या खुद से स्क्रॉल करना पड़ता है। तो सभी छात्रों का कहना है कि ऑटो स्क्रॉल बिल्कुल नहीं रहता है, वो खुद से आप स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, मतलब आप अभी टाइपिंग करते होंगे तो आपका जो वर्ड है वो ऑटोमेटिक जो है मतलब ऑटो स्क्रॉल होते जाते हैं और आप लोग टाइपिंग करते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप मान के चलिए 4 या 5 मतलब सेंटेंस के बाद नीचे में अगर आपका मतलब स्क्रॉल वाला ऑप्शन आता है तो वो खुद से आपको स्क्रॉल करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, माउस से आप स्क्रॉल करके आगे फिर टाइप करेंगे। तो ये सुविधा है, ये आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। बाकी काफ़ी सारे छात्र का कहना था कि उसमें इंडेक्स का मतलब कीबोर्ड था और काफ़ी सारे छात्र का कहना था कि मेरे सेंटर पे HP का भी था तो और डेल का भी था। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर HP, डेल और इंडेक्स ये मतलब ज़्यादा पॉपुलर कीबोर्ड जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बाकी वर्ड जो है मतलब इंग्लिश में नॉर्मल वर्ड ही रहता है। ठीक है, इसके लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टाइपिंग जो आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि पूरा नॉर्मल वर्ड रहता है। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ गए होंगे तो 16 सितंबर यानी कल 16 सितंबर 2024 एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम मेरे स्टूडेंट का एग्ज़ाम होने वाली है। उससे जैसे ही मतलब एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो आप लोग को लाइव इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा कि स्टूडेंट के जो माइंड में जो क्वेश्चन आउट रहते हैं एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद तो कितना स्टूडेंट के माइंड में जो जितना भी मतलब क्वेश्चन होंगे उसके माइंड में हम सभी क्वेश्चन को इसी मतलब चैनल के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फुल्ली जानकारी आपको मिलने वाली है 16 सितंबर 2024 क्योंकि एक मेरा पर्सनल स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम होने वाली है। तो एग्ज़ाम हॉल से जैसे ही निकलते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे, आप लोग चैनल पे बने रहेंगे। बाकी जो भी छात्रों का अक्टूबर या 10 या 15 दिन समय है एग्ज़ाम में तो आप लोग के पास अभी समय है। अगर आप लोग का टाइपिंग अच्छा है तो आप कोर्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। कोर्स में हमने 2023 में जो कार्यपालक सहायक SSU असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसका PDF और 2023 में जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था 2019 से और पहले जितना भी एग्ज़ाम हुआ है बेल्ट्रॉन में सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है। तो आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जो है हमें संपर्क कर लेंगे। आपको सिर्फ जो पढ़ाई करना है अभी जो कम समय में सिर्फ आप प्रीवियस ईयर्स को देखिए, आप जो है एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स को आपको देखना है और MS एक्सेल में ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किया गया है तो आप MS एक्सेल को भी आप ध्यान में रखेंगे। MS एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन अब की बार रिपीट किया गया। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी 16 सितंबर 2024 को इस चैनल के माध्यम से एक लाइव वीडियो आप लोग को मिलने वाली है। एक स्टूडेंट का जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त होता है
उसके बाद फुल्ली जो डॉट है आप लोग का सभी डॉट क्लियर करेंगे और काफ़ी प्रश्न जो है हम आउट करेंगे, ठीक है। काफ़ी प्रश्न जो है हम आउट भी करेंगे 16 सितंबर 2024 को जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं। तो जो भी प्रश्न उसके माइंड में होंगे सभी को हम नोट डाउन करके उसके बाद आप लोग के पास शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है और 4 से 5 नंबर जो क्वेश्चन रिपीट किया गया है बिहार बेल्ट्रॉन में उस पर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे छात्र का जो क्वेश्चन था वो ऐसा ही मॉडल से जो है क्वेश्चन था और यहाँ पे MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन था कि ग्रुप और अनग्रुप करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था और भी कुछ क्वेश्चन है, हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं, आगे आप लोग देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे MS पावर पॉइंट से है कि MS पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से किस विकल्प में इक्वेशन ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रेशन है, टेक्स्ट है, एंड एंस है, सिंबल है। तो इक्वेशन जो होता है वो सिंबल में होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। चलिए सेकेंड में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 365 में लेआउट टेब के पेज सेटअप ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे पेज लेआउट समूह में पेज सेटअप ग्रुप होता है, उसमें क्या नहीं होता है। तो यहाँ देखिए इंडेंट है, मार्जिन है, साइज है, ओरिएंटेशन है। तो यहाँ देखेंगे मार्जिन होता है, साइज होता है, ओरिएंटेशन होता है, बाकी इंडेंट नहीं होता है। आप सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे अभी कम समय में प्रीवियस ईयर्स को आपको देखना है और MS एक्सेल में जितना भी मेन्यू है, फंक्शन है, वो सभी को आपको ध्यान में रखना है। आप अच्छे नंबर से जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। चलिए थर्ड में आपको जानकारी देना है कि इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी MS एक्सेल सीट को MS पावर पॉइंट से लिंक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जानकारी आपको देना है, जैसे आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं और वहाँ पे चाहते हैं कि MS पावर पॉइंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है, हेडर एवं फूडर है, वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब कहा जा रहा है। तो इंसर्ट में देखिए टेक्स्ट समूह के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ से आप पावर पॉइंट भी इंसर्ट कर सकते हैं MS एक्सेल में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा टेबल के लिए ग्रिड लाइन और प्रॉपर्टी सहित विभिन्न सेटिंग प्रदान करता है। तो यहाँ के डिजाइन है, लेआउट है, व्यू है, रिव्यू है। तो देखेंगे MS वर्ड में जैसे ही आप टेबल को इंसर्ट करते हैं एक लेआउट मेन्यूज है खुल के आ जाते हैं, वहाँ से आप मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं जो भी रॉ एवं कॉलम है उसमें ग्रिड लाइन या उसे साइज रिसाइज जो भी करना चाहेंगे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं वो लेआउट मेन्यू से, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 5 में आपको जानकारी देना है विंडोज XP में मुख्य फाइल प्रबंधक उपकरण क्या होता है। तो यहाँ देखें अभी लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 है और उसमें देखेंगे विंडोज एक्सप्लोरर जो आता है वो मतलब दिस PC के नाम से आता है, ठीक है। और यहाँ आपको जानकारी देना है कि विंडोज XP में क्या आता है, होम, माई नेटवर्क प्लेस, कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर। तो देखेंगे विंडोज XP में जो मतलब विंडोज एक्सप्लोरर होता है जिसे हम फाइल मैनेजर बोलते हैं वो मतलब माई कंप्यूटर के नाम से सेव होता है। अभी जितना भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें दिस PC आते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 6 में यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 365 में आप वर्ड डॉक्यूमेंट को डैश डैश फाइल के रूप में सेव करके एक टेम्पलेट बना सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे मतलब फाइल जो हम सेव करते हैं टेम्पलेट के रूप में जब हम सेव करते हैं तो यही क्वेश्चन एक रिपीट किया गया था MS पावर पॉइंट से कि MS पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन को टेम्पलेट के रूप में सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या बनेगा, ये कल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आगे हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसीलिए हमने MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों को टेम्पलेट के रूप में जब सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या बनेगा यहाँ पे हम डाले हैं। हो सकता है आगे में एक्सेल का पूछ दे या MS वर्ड के पूछ दे। 14 सितंबर का जो है पावर पॉइंट का पूछा गया है तो आगे MS वर्ड या एक्सेल का भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में जो फाइल हम टेम्पलेट के रूप में सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या बनेगा। तो राइट आंसर इसका DOTX हो जाएंगे, .DOTX हो जाएंगे। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट अभी जितना भी लेटेस्ट वर्जन है उसका सेव करेंगे तो DOCX होंगे। उसके बाद साथ में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड टेबल बनाने के लिए आवश्यक पंक्तियां और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि MS वर्ड में रॉ एवं कॉलम जो हम इंसर्ट करते हैं वो न्यूनतम कितना होता है। तो यहाँ देखिए 2 पंक्ति, 1 स्तंभ, 1 पंक्ति और 1
स्तंभ यानी एक कॉलम और एक रो, तो न्यूनतम जो है 1/1 का हम मतलब न्यूनतम जो है 1/1 का इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी 63 कॉलम और 32,767 रो होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। बाकी न्यूनतम रो एवं कॉलम जो होता है 1/1 का होता है, एक कॉलम और एक रो होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन अब की बार जो है रिपीट किया गया था कल यानी 14 सितंबर फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को हम टेम्पलेट के रूप में सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे .potx। तो .potx जो भी छात्र लगाए होंगे कल जिनको भी एग्ज़ाम हुआ था, अगर ये मतलब लगाए होंगे तो ये आपका सही है, ठीक है। .potx होता है टेम्पलेट फाइल में हम जब भी सेव करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हो सकता है एक्सेल या वर्ड का भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं जैसे फर्स्ट एवं सेकेंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन मतलब एक दो क्वेश्चन इधर उधर होता है, बाकी सेम क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं सेकेंड सिटिंग में, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ है जो भी छात्र का, सिर्फ वही क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाते हैं, बस उसका सीरियल अलग रहता है, पूछने का तरीका अलग रहता है, सीरियली नंबर अलग रहता है, लेकिन वही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ठीक है। आगे पीछे क्वेश्चन को करता है और उसका मतलब ऑप्शन जो है वो आगे पीछे कर देता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद 9 में आपको जानकारी देना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर द्वारा डैश डैश विकसित एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। आपको जानकारी यहाँ पर देना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो लोगो होता है इस तरह से होता है, ठीक है। और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यहाँ पे गूगल है, मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओपेरा है, तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद 10 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 365 में किसी डॉक्यूमेंट में प्रिंट प्रीव्यू में मार्जिन का समायोजित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो क्वेश्चन देखिए सीधा सा, इसमें आपको जानकारी देना है कि पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन होता है तो उसमें क्या नहीं होता है, ये आपको अनुपलब्ध विकल्प क्या है ये आपको जानकारी देना है। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा गया है, ठीक है। सीधा आपको क्वेश्चन समझना है कि जो मार्जिन होता है उसमें क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए अनमिरर्ड है, उसके बाद मिरर्ड है, वाइड है, मॉडरेट है। तो मिरर्ड होता है, वाइड होता है, मॉडरेट होता है, बाकी अनमिरर्ड ये नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो ये नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 11 में आपको जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट 365 में टाइटल्स में व्यू टैब के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन पर एक साथ प्रोग्रामिंग विंडो को ओपन करता है। तो यहाँ पर देखिए टाइटल्स व्यू में भीतर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प स्क्रीन पे एक साथ प्रोग्रामिंग विंडो को ओपन करता है, तो उसके लिए हम अरेंज ऑल करते हैं, ठीक है। देखेंगे MS पावर पॉइंट या MS वर्ड या MS एक्सेल में अरेंज ऑल करते हैं तो आपका सीट जो है वो 2 भागों में टूट जाती है, ठीक है। वहाँ से आप एक ही मतलब पेज पे दोनों मतलब सीट को जो है देख सकते हैं, मतलब एक पेज में 2 विंडो देख सकते हैं, इसके लिए हम अरेंज ऑल करते हैं। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 12 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में स्प्लिट डॉक्यूमेंट को रिमूव करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। MS वर्ड में स्प्लिट करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है वो Alt Control S होता है, ये आप लोग जानते होंगे। आप इसे रिमूव करना चाहेंगे तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है ये आपको जानकारी देना है। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। Alt Shift और C से आप रिमूव कर सकते हैं और Alt Control और S से जो है आप स्प्लिट इंसर्ट कर सकते हैं, बाकी उसे रिमूव करेंगे तो Alt Shift C से जो है रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 13 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में ड्रॉप कैप के लिए डैश डैश लाइनों की डिफ़ॉल्ट संख्या और ड्रॉप करने के लिए अधिकतम संख्या क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया था कल कि MS वर्ड में ड्रॉप कैप जो होता है वो अधिकतम कितने लाइनों पर सेट होता है, ये हम कितने बार मतलब रिपीट किए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कल यानी 14 सितंबर 2024 को ये रिपीट किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग जान लेंगे MS वर्ड में ड्रॉप कैप जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइनों पर सेट होता है और अधिकतम 10 लाइनों पर और न्यूनतम 1 लाइनों पर है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को ही मतलब पूरा सटीक के अनुसार यहाँ पे पूछ रहे हैं कि MS वर्ड में ड्रॉप कैप जो होता है वो डिफ़ॉल्ट 3 लाइनों पर सेट होता है और अधिकतम 10 लाइनों पर सेट होता है। ये कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि MS वर्ड में ड्रॉप कैप अधिकतम कितने लाइनों पर सेट होता है,
तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे अभी तक में रिपीट करवाए हैं जो कल का एग्ज़ाम हुआ था। बाकी एक और क्वेश्चन है, आगे आप लोग देख लेंगे। मात्र 3 क्वेश्चन स्टूडेंट अपना मतलब बताए हैं, और भी क्वेश्चन आते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम हॉल से निकले हैं तो कुछ क्वेश्चन उसको याद है और बाकी याद नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे छात्र ऐसे होते हैं जो मतलब काफ़ी सारे उसको क्वेश्चन जो है याद हो जाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ उसको मतलब एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही मतलब लगता है कि सब कुछ हम भूल गए हैं। ऐसा होता है किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट के साथ। अब बाकी जो अच्छे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देते हैं और जो बाहर निकलते हैं तो उसके माइंड में जो है हर एक क्वेश्चन अटैच रहता है। ठीक है, तो ये बात होता है और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक टेबल का मान्य वर्टिकल सेल अलाइनमेंट विकल्प नहीं है। तो यहाँ देखिए सेंटर है, बॉटम है, एक्रॉस है, टॉप है। तो टेबल में जो अलाइनमेंट होता है यहाँ देखिए सेंटर होता है, बॉटम होता है, टॉप होता है, बाकी एक्रॉस ये नहीं होता है। जब भी आप टेबल इंसर्ट करते तो आप सेंटर, लेफ्ट, बॉटम और राइट चारों साइड जो है आप लिख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। एक्रॉस नहीं होता है, बाकी सेंटर, बॉटम, टॉप ये सब होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 15 में आपको जानकारी देना है कि मेल मर्ज के रेसिपिएंट आमतौर पर मौजूदा सूची में नामों और यहाँ देखिए नाम और जब भी डाटा आ जाएंगे तो वो डाटा सोर्स हो जाएंगे। ठीक है, रेसिपिएंट में जब भी आप नाम और डाटा ऐसे अगर कुछ आ जाते हैं क्वेश्चन में तो इसी से आपको पकड़ लेना है कि हम डाटा सोर्स वहाँ पे इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्प्रेडशीट या आउटलुक कंटेंट लिस्ट MS वर्ड में इस सूची का डाटाबेस को क्या कहा जाता है, तो उसे हम डाटा सोर्स बोलते हैं। ठीक है, मेल मर्ज से काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट किए गए हैं कल के एग्ज़ाम में, लेकिन स्टूडेंट को मतलब क्वेश्चन ध्यान में नहीं है। जैसे ही ध्यान में आते हैं तो हम दोबारा से कॉन्टैक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में हम मेलिंग से जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर भी हम डॉट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद 16 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सामान्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समस्याओं के लिए उपयोग की जाती है। तो यहाँ देखिए C है, डाटा बेसिक है, असेंबली है, पाइथन है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे D नंबर हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी नवीनतम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सामान्यतः रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समस्याओं के लिए उपयोग की जाती है। इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे, पाइथन। ठीक है, बाकी हम MS वर्ड में मेलिंग से क्वेश्चन भी रिपीट किए हैं, आगे आप लोग देख लेंगे। इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 17 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को असाइन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है। तो यहाँ देखिए इसमें काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे भी फंस सकते हैं, असाइन किया जा सकने वाला है। अब बाकी यहाँ पे दे दिया है कि सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है, तो इससे आप पकड़ लेंगे क्वेश्चन को कि MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज जो होता है वो 1638 होता है और न्यूनतम 1 होता है, और ड्रॉप डाउन सूची लगाकर अगर पूछते हैं अधिकतम फॉन्ट साइज तो वहाँ पे 72 होंगे और न्यूनतम 8 होंगे। ये ड्रॉप डाउन सूची के लिए है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 18 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल वर्कबुक को हम टेम्पलेट के रूप में सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे, .xltx होंगे। ये टेम्पलेट से एक क्वेश्चन कल रिपीट किया गया था पावर पॉइंट का। ठीक है, तो इसका हो गया MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड भी हो गया, उसके बाद टेम्पलेट मतलब यहाँ पे पावर पॉइंट, यानी हम तीनों जो है यहाँ पे डिस्कशन कर दिए। तो तीनों आप ध्यान में रख लेंगे, तीनों में से कोई हो सकता है अगले एग्ज़ाम में एक आ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 19 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में मर्ज विकल्प होम मेन्यू के किस समूह में उपलब्ध होता है। मर्ज एवं सेंटर जो होता है वो होम मेन्यू में अलाइनमेंट समूह के अंदर होता है। MS एक्सेल के होम मेन्यू में देखेंगे अलाइनमेंट समूह में मर्ज एवं सेंटर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है। तो यहाँ पे पिरामिड है, लिस्ट है, स्क्वायर है, प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। बाकी पिरामिड, लिस्ट, प्रोसेस ये सब होता है, स्क्वायर ऐसा नाम कोई नहीं होता है स्मार्ट आर्ट में। ठीक है, चलिए उसके बाद 21 में आपको जानकारी देना है कि हर एक सॉफ्टवेयर फाइल में एक डैश डैश होता है तो उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका D नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 22 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डिफ़ॉल्ट पेपर आकार है। तो पेज सेटअप ग्रुप में देखेंगे तो साइज में जाएंगे तो A4 A3 लेटर इस तरह से साइज होता है। तो इसमें कौन एक मान्य मतलब
मान्य साइज है, तो यहाँ देखेंगे P4 है, X2, A3 और D5। तो राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, A3 ये साइज होता है, ठीक है। बाकी A4 भी होता है, लेटर भी होता है, लीगल भी होता है, ठीक है। B5 भी होता है, B4 भी होता है। तो यहाँ आप देखेंगे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डिफ़ॉल्ट पेपर आकार है, तो A3 होता है। बाकी P4, X2, D5 ये सब नहीं होता है। चलिए उसके बाद 23 में आपको जानकारी देना है कि यदि आप सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे। तो मतलब एक स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो उसके लिए हम स्लाइड सॉर्टर करते हैं। आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो छोटे छोटे आकार में, पिक्चर के आकार में वो मतलब वो पूरा एक मतलब पेज में जो है छोटे छोटे आकार में दिखाई देगा, जिसे हम थंबनेल के रूप में बोलते हैं, ठीक है। एक ही स्क्रीन पर देखने के लिए उसे हम स्लाइड सॉर्टर करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 24 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रभाव वाले टेक्स्ट को बनाने के लिए एक त्वरित तरीका है। विशेष प्रभाव मतलब समझ सकते हैं, मतलब एक हाईलाइटेड अच्छा वर्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें आप काफ़ी सारा फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ आप देखेंगे वाटर मार्क है, वर्ड आर्ट है, बुक मार्क है, सिग्नेचर लाइन है। तो एक त्वरित मतलब वर्ड आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए MS वर्ड में आप वर्ड आर्ट इंसर्ट करेंगे। वर्ड आर्ट देखेंगे ये MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट समूह के अंदर वर्ड आर्ट होता है, वहाँ से आप एक वर्ड जो है जो भी है अपने अकॉर्डिंग, जैसे बैनर कोई बनाना चाहेंगे तो उसके लिए आप एक अच्छा वर्ड और हाईलाइटेड वर्ड चाहिए बैनर बनाने के लिए, तो वर्ड आर्ट का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। और उसमें जो भी मतलब वर्ड को इंसर्ट करेंगे उस पर आप अच्छे से कलर, फॉर्मेट, बॉर्डर, शेडू और भी कुछ चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 25 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट वृत्त के आकार के रूप में दिखता है। तो यहाँ आप देखेंगे वृत्त मतलब गोला टाइप का, मतलब कौन सा ऐसा चार्ट है जो गोला टाइप के दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, पाई चार्ट। मतलब पाई चार्ट सुनने से भी लग रहा है पाई मतलब गोला होगा, ठीक है। और इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, मतलब गोले आकार का जो चार्ट होता है वो पाई चार्ट होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 26 में आपको जानकारी देना है CAM एब्रेविएशन फॉर। इसमें आपको जानकारी देना है कि CAM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखेंगे फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन रिपीट किया गया था, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1 नंबर का फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन रिपीट किया गया था कल, काफ़ी सारे छात्रों का कहना था कि फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि CAM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है। बाकी जो भी ये ऑप्शन है वो गलत है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। चलिए उसके बाद 27 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में किस शॉर्टकट का उपयोग कॉपीराइट फंक्शन के लिए किया जाता है। तो कॉपीराइट जो होता है इस तरह से होता है और इसका शॉर्टकट कुंजी आप लोग जानते होंगे, Alt+Ctrl+C होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 28 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में मेल विजार्ड का उपयोग करके मेल मर्ज का पहला चरण क्या होगा। तो मेल मर्ज का जो पहला चरण होता है वो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। टोटल 6 स्टेप होता है मेल मर्ज का, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और पहला स्टेप जो होता है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट होता है और लास्ट स्टेप जो होता है समाप्त मर्ज होता है, ठीक है, समाप्त मेल मर्ज होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद 29 में आपको जानकारी देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम आगे देने वाले है उसके लिए। और यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड 2016 में सिंगल लाइन स्पेसिंग इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो देखेंगे होम मेन्यू में पैराग्राफ समूह में लाइन स्पेसिंग होता है और टोटल 6 प्रकार के होता है। 6 प्रकार के सबसे डिफ़ॉल्ट जो होता है 1.15 पे सेट होता है और पहला 1 होता है, उसके बाद 1.15 होता है, 1.50 होता है, 2 इंची होता है, 2.5 इंची होता है, 3 इंची और 4 इंची होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि सिंगल लाइन स्पेसिंग इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है Ctrl+1 होता है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे डबल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+2 होता है
और यहाँ पे देखिए ये चेंज हो जाता है 1.15 इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल 5 दबाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी सिंगल लाइन के लिए कंट्रोल 1, डबल लाइन के लिए कंट्रोल 2 और 1.15 इतना स्पेस लेने के लिए मतलब कंट्रोल +5 दबाना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी 1 और 2 में सेम रहता है, बाकी 1.15 में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये तीनों प्रश्न को काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 32 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में पेज साइज, यहाँ पे देखेंगे पेज का जो साइज पूछा जा रहा है कि लेटर का डिफ़ॉल्ट कितने इंच होता है। लेटर का जो साइज होता है 8.5 गुना 11 होता है, ठीक है। और A4 साइज का जो डिफ़ॉल्ट होता है 8.27 गुना 1169 होता है। ये आप दोनों ध्यान में रखेंगे। लेटर का डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है 8.5 गुना 11 होता है और A4 साइज का जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है उसका 8.27 गुना 1169 होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर अभी ए नंबर हो जाएंगे। लेटर का डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है 8.5 गुना 11 होता है, ठीक है। चलिए 33 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करने पर डॉक्यूमेंट कितने भागों में विभाजित होता है। तो स्प्लिट हम डॉक्यूमेंट करते हैं तो वो 2 भागों में विभाजित होता है और यही स्प्लिट हम MS एक्सेल में करते हैं तो एक्सेल सीट जो है वो 4 भागों में विभाजित होता है। MS वर्ड में 2 और MS एक्सेल में 4 भागों में विभाजित होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 34 में आपको जानकारी देना है कि मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट टोटल 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला लेटर होता है, उसके बाद इन्वेलप होता है, डायरेक्टरी होता है, ईमेल होता है और लेबल होता है, ठीक है। टोटल 5 प्रकार के होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 35 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में टेक्स्ट के क्षैतिज संरेखण के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। देखेंगे MS एक्सेल में होम मेन्यू के एलाइनमेंट समूह में टेक्स्ट ओरिएंटेशन होता है और उसके अंदर देखेंगे तो टोटल 6 प्रकार के विकल्प होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। ये MS एक्सेल के होम मेन्यू में देखेंगे अलाइनमेंट समूह में टेक्स्ट ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है टोटल 6 विकल्प होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 36 में आपको जानकारी देना है। देखेंगे OSI मॉडल से भी क्वेश्चन रिपीट किया गया था कल। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि OSI मॉडल में सबसे अंतिम लेयर कौन सा होता है। तो सबसे अंतिम लेयर जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है और सबसे पहला लेयर जो होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सबसे अंतिम लेयर जो होता है एप्लीकेशन लेयर होता है। इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 37 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में एक मर्ज फील्ड इंसर्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे हम मेल मर्ज से 5-6 शॉर्टकट कुंजी यहाँ पे हम दिए हैं क्वेश्चन में और एक जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए फिक्स रहने वाली है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में एक मर्ज फील्ड इंसर्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो राइट आंसर जो इसका ए नंबर हो जाएंगे। ऑल्ट शिफ्ट और एफ से मर्ज फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड के मेलिंग में, ठीक है। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। मर्ज फील्ड जब भी आएंगे तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी होता है ऑल्ट शिफ्ट और एफ होता है, ठीक है। चलिए 38 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में 9 फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग जानते होंगे 9 फंक्शन का जो यूज होता है वर्तमान समय और दिनांक दोनों के लिए होता है। मतलब वर्तमान समय और दिनांक ये दोनों के लिए जो है 9 फंक्शन का यूज करते हैं। आपका डेट एवं टाइम दोनों इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 39 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी इनपुट स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करता है और उस ध्वनि को कंप्यूटर में भेजता है। मान लीजिए कोई ऐसा उपकरण है जो इनपुट इकाई है और वो मतलब ध्वनि जो है कंप्यूटर में इनपुट करता है, जैसे मान लीजिए माइक्रोफोन। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। माइक्रोफोन देखेंगे वो उसमें जो है आप जो भी बोलते हैं वो अपने अंदर कैप्चर करके वो कंप्यूटर या स्पीकर को देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे माइक्रोफोन, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद 40 में यहाँ पे देखेंगे हमने 2-3 शॉर्टकट कुंजी रखे हैं मेल मर्ज से जो पिछले साल पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में जानकारी देना है मेल मर्ज क्वेश्चन है कि मेल मर्ज प्रक्रिया में एक दस्तावेज को मर्ज करने हेतु कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। कि जो आपने डाटा सोर्स बनाए हैं
उसे आप मर्ज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के साथ, तो उसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी होता है अल्ट शिफ्ट और एन होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 41 में आपको जानकारी देना है कि आपने जो डाटा सोर्स बनाए हैं उसे दोबारा से एडिट करना चाहेंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी होता है अल्ट शिफ्ट और ई होता है। चलिए उसके बाद 42 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा MS एक्सेल 2016 में चयनित सेल के बॉर्डर को मिटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में आपने बॉर्डर लगाया है सेल पे, उसे आप दोबारा से कैसे हटाएंगे। तो यहाँ देखेंगे होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप, होम मेन्यू में फॉन्ट ग्रुप, तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। होम मेन्यू में देखेंगे फॉन्ट ग्रुप में पेज बॉर्डर होता है, ठीक है, पेज बॉर्डर नहीं सीट बॉर्डर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आप जो भी बॉर्डर लगाए तो वहाँ से नो बॉर्डर कर सकते हैं, और ये फॉन्ट में होता है बॉर्डर, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 43 में आपको जानकारी देना है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था कल के एग्ज़ाम में, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ARPANET जो है ये कब आया था। तो इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे 1969 में ARPANET आया था। ये क्वेश्चन कल रिपीट किया गया था इंटरनेट से। एक और क्वेश्चन था कि MS पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट को हम अनग्रुप कैसे करते हैं। ग्रुप करने के लिए Ctrl+G करते हैं और अनग्रुप करने के लिए Ctrl+Shift और C होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था कि MS पावर पॉइंट में अनग्रुप करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो Ctrl+Shift और C जो भी मारे होंगे तो उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग 5 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं जो कल के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद 44 में आपको जानकारी देना है कि विच डिस्प्ले द कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में स्पेलिंग में जब त्रुटि होती है तो कौन सा लाइन आता है, ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है, ब्लैक, रेड। तो राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। जब स्पेलिंग में एरर आता है तो ग्रीन लाइन, और ग्रामर में जब त्रुटि होता है तो ग्रीन लाइन आता है, जी से ग्रामर और जी से ग्रीन लाइन, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद 45 में आपको जानकारी देना है कि इंटरनेट के संस्थापक कौन है, ये आप लोग जानते होंगे। राइट आंसर इसका ये नंबर हो जाएगा विंड सर्फ, ठीक है। चलिए उसके बाद 46 में आपको जानकारी देना है। यहाँ पे देखिए हमने कुछ सर्च इंजन का नाम यहाँ पे टाइप किया है, जैसे गूगल, बिंग, याहू, ask.com, AOL.com, बिंडू, वल्फा, डक गो। तो ये सब जितना भी है सर्च इंजन है, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे। अगर सर्च इंजन से अगर आते हैं तो वहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 47 में आपको जानकारी देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेन फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है MS एक्सेल में। टेक्स्ट को गिनने के लिए, नंबर को गिनने के लिए, टेक्स्ट एवं नंबर दोनों के लिए, सिर्फ नंबर के लिए। तो लेन फंक्शन का जो काम है वो सिर्फ टेक्स्ट को गिनती करेगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे राम लिखे है, राम, और इसमें टोटल कितना कैरेक्टर है, तो RAM 3 कैरेक्टर है, तो ये गिनती करके दे देगा कि भाई इसमें 3 कैरेक्टर है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे, टेक्स्ट को गिनती करता है लेन फंक्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद 48 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए, तो सबसे ऊपर में जाने के लिए हम Ctrl+ होम दबाएंगे। तो मान लीजिए हम 10 पेज में सबसे नीचे है और पहला वाले पेज में जाएंगे तो उसके लिए हम कंट्रोल होम करते हैं, और लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल इंड दबाते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। चलिए उसके बाद 49 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में न्यू ऑप्शन किस टैब में होता है। तो ये फाइल मेन्यू में होता है, और फाइल मेन्यू में देखेंगे न्यू होता है, ओपन, सेव एज होता है, प्रीपेयर होता है, ईमेल होता है, क्लोज होता है, इस तरह से होता है। तो न्यू जो ऑप्शन होता है वो फाइल मेन्यू में होता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लास्ट नहीं है और 5-6 क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद 50 में आपको जानकारी देना है टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ देखिए जो सेकेंडरी मेमोरी है जिसे हम रिमूवल कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इसे आप लगा सकते हैं, दोबारा से खोल भी सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ आप देखेंगे, जैसे HDD हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, SDD हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, DVD हो गया, CD हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, मैग्नेटिक टिप हो गया, उसके बाद जिप ड्राइव हो गया। तो ये सब जो भी है ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और प्राइमरी जो होता है जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब प्राइमरी है।
मतलब प्रथम है। और सेकेंडरी में यहाँ पर हार्ड डिस्क, एसटीडी, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, सीडी, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप, जिप ड्राइव, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। मतलब रिमूवल, जैसे पेन ड्राइव है आप उसे दोबारा से लगा सकते हैं और जो डाटा है वो लेके आप दोबारा से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का हमने कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन में कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का नाम बताए, उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन में दे देंगे इसमें से कुछ एक, तो ऐसे आप लोग को ध्यान में रखेगा तभी आपको याद होंगे। बाकी प्राइमरी आप लोग जानते होंगे जो अंदर अस्थाई मेमोरी है, रैम रोम, तो ये सब अस्थाई। बाकी सेकेंडरी स्टोरेज जो भी डिवाइस है यहाँ पर हमने दे दिया है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 51 में आपको जानकारी देना है। जैसे यहाँ देखेंगे मेमोरी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हमने मेमोरी का जो टाइप है यहाँ पर हमने टाइप किए हैं। इस तरह से सबसे पहले जो मेमोरी का टाइप है ये याद रख लेंगे। आ जाएंगे कि मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट या बड़ा यूनिट क्या होता है, या ऐसे भी आ सकता है कि गीगाबाइट के बाद क्या आता है, पेटाबाइट। ये भी आ सकता है कि पेटाबाइट में टोटल कितने बाइट होता है, ये भी आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इस तरह से इस टाइप को याद रखेंगे। जैसे बीट हो गया, निब्बल हो गया, बाइट हो गया, किलो बाइट हो गया, मेगा बाइट हो गया, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट, ब्रोंटो बाइट, ग्रिप्टो बाइट। तो मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो बीट होता है और बड़ा जो होता है ग्रिप्टो बाइट होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बीट में 0 और 1 आता है। निब्बल है, निब्बल में 0 और 4 आता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाफ बीट बराबर एक निब्बल होता है। उसके बाद बाइट आता है, 8 बीट बराबर एक बाइट होता है। किलो बाइट 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। और के बी जिसको हम बोलते हैं 1024 बाइट बराबर 1 के बी होता है। और 1024 के बी बराबर 1 एम बी होता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और 1024 एम बी बराबर 1 जी बी होता है। और 1024 जी बी बराबर 1 टेराबाइट होता है। और 1024 जी बी बराबर 1 पेटाबाइट होता है। और 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट होता है, ठीक है। और 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो मेमोरी का यूनिट इस प्रकार से है, यहाँ पर हमने टाइप कर दिया। बाकी आप इसे स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। चलिए उसके बाद 52 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में सेल एड्रेस कहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो सेल एड्रेस जैसे A1 है सेल एड्रेस, तो ये कहाँ पे प्रदर्शित होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे सेल का एड्रेस है, सेल एड्रेस में कोई भी चीज़ या मेटल टाइप है तो वो शो जो करता है वो फार्मूला बार में सेव होता है, मतलब फार्मूला बार में शो होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी खाली सिर्फ सेल एड्रेस आएंगे तो वो नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है जो भी सेल एड्रेस है, ठीक है। चलिए 53 में आपको जानकारी देना है कि वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा दस्तावेज खुलता है, तो ये सब लिंक होता है जिसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 54 में आपको जानकारी देना है कि जब माउस को आप टाइपिंग एरिया में घुमाते हैं तो माउस पॉइंटर एक पतले डैश डैश आकार का हो जाता है। तो जैसे यहाँ देख लीजिए हमने राम इज गुड बॉय लिखे और इस पर जब भी माउस कर्सर ले जाएंगे तो आई बीम के आकार के हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। चलिए 55 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल फील्ड ड्रॉप डाउन सूची के अंतर्गत कितने विकल्प उपलब्ध होता है। ये होता है कहाँ पे है, तो एक्सेल में होम मेन्यू के एडिटिंग समूह में देखेंगे फील्ड ड्रॉप डाउन सूची होता है, ठीक है। और उसमें टोटल 8 प्रकार के विकल्प होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। राइट आंसर जो है इसका ए नंबर हो जाएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसमें आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन आंसर ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम यही कहेंगे कि जो भी छात्र का मतलब टाइपिंग अच्छा है तो अभी भी आप लोग के पास समय है, आप लोग कोर्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। कोर्स लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, आप हमें व्हाट्सअप कर लेंगे, आपको 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे और सफलता की 100% गारंटी है। आप MCQ में अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। जिसको भी CBT में डाउट लग रहा है तो आप कोर्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर लेंगे, ठीक है। उसमें आपको जितना भी नए क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग व्हाट्सअप कर लेंगे। जो भी छात्र को इच्छा है बिहार बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का। बाकी आप लोग इंतज़ार कर लेंगे 16 सितंबर 2024 का। बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोग इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है।
एक मेरे पर्सनल छात्रों का जो है एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम हॉल से जैसे ही बाहर आते हैं तो जो भी क्वेश्चन उसके माइंड में होंगे तो वो सभी क्वेश्चन को हम नोट करेंगे, उसके बाद आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो फिलहाल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।